हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम दोस्तों बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। जो हमारा यूनिट 2 है वह टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हमारा जो फ्लो होता है फ्लूइड का वो किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या टाइप हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले दोस्तों यूनिट 1 मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों डिटेल से तो जरूर देख लें। बात करते हैं पहली हमारी जो हेडिंग है कॉन्टिन्यूम, कि कॉन्टिन्यूम आखिर होता क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है वो कितने टाइप हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो उसके कुछ टाइप है दोस्तों, 5 टाइप मैंने कंसिडर किया हुआ है। जो हमारा पहला टाइप है वो होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये आपको याद रखना है, ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ फ्लो बताओ, उनकी प्रॉपर्टी बताओ, एप्लीकेशन बताओ, या फिर एग्जांपल बताओ। ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। कि 5 टाइप के होते हैं, अब इनका हम बात करते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा हमारा पहला है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में बात करते हैं। स्टेडी फ्लो हमारा क्या होता है? स्टेडी फ्लो हम ऐसे फ्लो को कहते हैं जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी हमारी क्या रहे चेंज नहीं होती विथ टाइम से, ठीक है। कोई भी हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज हमारा फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे, एट फिक्स पॉइंट पे अगर हम बात करें, जो हमारी वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगा और हमारी जो डेंसिटी होगी वो चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है स्टेडी फ्लो। इस तरीके से हम कहते हैं डीवी अपॉन dt द वेलोसिटी एंड प्रेशर एंड डेंसिटी नॉट चेंज। ओके, जैसे कहां हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे लॉन्ग पाइप होते हैं जिनका कांस्टेंट डायमीटर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से चलते रहते हैं, तो उस कंडीशन को हमारी जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है स्टेडी फ्लो। लॉन्ग पाइप, कांस्टेंट डायमीटर एंड कांस्टेंट रेट, वो कांस्टेंट रेट से फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है स्टेडी फ्लो। अब हम बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो के बारे में। तो अनस्टेडी फ्लो हमारा एक ऐसा टाइप का फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी हमारी चेंज होती है विथ टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे डीवी अपॉन dt हमारा नॉट इक्वल टू 0 और डीपी अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0 एंड डी रो अपॉन dt इक्वल टू नॉट टू 0। जैसे कि हमारा लॉन्ग पाइप है कोई और कांस्टेंट डायमीटर है, बट उसका रेट है ना, रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा फ्लो कहलाता है अनस्टेडी फ्लो। ओके, बात करते हैं सेकेंड हम लैमिनर फ्लो के बारे में, कि हमारा लैमिनर फ्लो क्या होता है। लैमिनर फ्लो हमारा इस तरीके का फ्लो होता है जैसा कि हमारा ये पाइप है कोई, इसके जो पार्टिकल हैं वो ऐसे पाथ पे चलते हैं जो एक दूसरे का पाथ को फॉलो करते हैं। जैसे कि डिफिनेशन में लिखा होगा कि फ्लूइड पार्टिकल मूव along a well defined path आर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। कहने का मतलब जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो एक डिफाइंड पाथ में फ्लो होता है, तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है लैमिनर फ्लो, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? कोई भी हमारा फ्लो है वो जिगजैग में फ्लो हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट फ्लो नहीं हो रहा, कांस्टेंट रेट से नहीं चल रहा, बट उसका फ्लो क्या है, जिगजैग मोशन पे है। कोई भी सिर्फ टंकी है सपोज दैट है, उसमें पानी है फिर हमारा है, वो क्या कर रहा है, जिगजैग मोशन से फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वह कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। उसके जो पार्टिकल मूव इन जिगजैग वे, जो उसके पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग वे में मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो होती है रोटेशनल फ्लो, कि हमारा रोटेशनल फ्लो क्या होता है। रोटेशनल फ्लो इस तरीके से हम फ्लो को कहते हैं जो उसके जो स्ट्रीमलाइन होती है जो अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। उसके जो पार्टिकल होते हैं अपने एक्सिस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा रोटेशनल फ्लो होता है। तो फ्लोइंग अलोंग ए स्ट्रीमलाइन, आल्सो स्ट्रीमलाइन होगा बट क्या होगा, आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे क्या करते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो होता है रोटेशनल फ्लो। बात करते हैं इरोटेशनल फ्लो के बारे में। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है, जब फ्लोइंग अलोंग ए स्ट्रीमलाइन, हमारा स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहा है बट डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, अपने ओन एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा जहां बर्तन धुलते हैं, जो वॉश बेसिन हमारा बना होता है जिसमें पानी जब हम टोटी से खोलते हैं तो जो हमारा पानी मूव करता है ना, आता है, फिर क्या करता है, जो छेद बने होते हैं वो निकल जाता है। एक तरीके का वो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि अपने
अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, वो रोटेट नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है वो हमारा कहलाता है इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में कि हमारा कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो डेंसिटी चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। कंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है वो हमारी चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट में। कैसे? कोई हमारा फ्लूइड है, ये मैंने हमारा कोई फ्लूइड है, इसमें हम क्या करते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हैं। एक तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे, इस वाटर को हम क्या करें, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, उसकी डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है विद पॉइंट टू पॉइंट। जो डेंसिटी उसकी क्या होती है, चेंज होती है। तो इस तरीके से हमारा जो कहलाता है फ्लो वो होता है हमारा कंप्रेसिबल फ्लो। फिर बात करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो में। इनकंप्रेसिबल फ्लो में क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है, जो हमारा रो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके का हमारा जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होगी वह हमारा कहलाएगा इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये जो दोस्तों मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर होता है, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा चलेगा। वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज। जो हमारा फ्लूइड हमारा मूव हो रहा है ना, जो हमारा फ्लूइड मूव हो रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसमें क्या होता है, चेंजेस नहीं होते किसी भी पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। फिर बात करते हैं कि हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है ना एट ए गिवन ड्यू टाइम द चेंज, जो टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पे क्या होती है वह चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होगा वह कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी डीवी अपॉन dt नॉट इक्वल टू द 0। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके एग्जाम तक सारे जितने भी चैप्टर है मैकेनिकल से रिलेटेड आपके लिए सारे कंप्लीट करा दूं कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारा जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी दोस्तों मैंने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो भी हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, वैसे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास की। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट ये मेरा ऊपर का पॉकेट है, ये मेरा राइट का पॉकेट है, ये मेरा लेफ्ट का पॉकेट है। 3 पॉकेट है, मैंने तीनों में हमारे पास पैसे हैं, मैंने मान लिया 20-20 रुपए तीनों में है, 20-20 रुपए तीनों पे है। बट क्या है ना, अगर हम किसी पे पॉकेट से निकालता हूं पैसा, सपोज इस पॉकेट से मैंने पैसा निकाला, फिर इस पॉकेट में मेरे पास क्या आ जाए, बराबर 20-20 रुपए आ जाए, या फिर इस पॉकेट में आ जाए। कहने का मतलब ना, जो भी हमारा टोटल रुपए है वो हमारा क्या हो, संरक्षण रहे, यानी कंजर्व रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है। कैसे अभी देखेंगे। इसी तरीके हमारे होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन मास को मतलब क्या होता है, जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब इसकी बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में कि कंटिन्यूटी हमारी इक्वेशन की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन क्या कहती है कि इफ नो फ्लूइड एडेड आर रिमूव फ्रॉम द पाइप, कोई भी हमारा पाइप है उसमें हम क्या करें, ना फ्लूइड को ऐड कर रहे हैं, ना कोई हम फ्लूइड डाल रहे हैं, ना कोई फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं पूरे पाइप से ऑफ एनी लेंथ, जो भी हमारा पूरा पाइप है, देन मास पासिंग अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन शैल बी द सेम। जो हमारा मास पास होगा ना, यानी जो हमारा फ्लूइड पास होगा, हमारा फ्लूइड का पूरा मास पास होगा, वो कोई भी सेक्शन पे सेम होगा। कहने का मतलब इस सेक्शन पे हम चेक करेंगे बाहर तो भी सेम होगा, इस सेक्शन पे चेक करेंगे तो उस पे भी सेम होगा। ये हमारी डिफिनेशन कहती है। कहने का मतलब जो हमारा मास फ्लो रेट है ना, जो हमारा मास फ्लो रेट है, जितना हम पानी डाल रहे हैं, जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना पानी हमें क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। यही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। कहने का मतलब ये मेरा सपोज दैट पाइप है, जिसके पाइप मैंने दिखाया हुआ है, तो जितना कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, जितना हमने पाइप डाला, पानी डाला, फ्लूइड डाला, उसको मास फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, उतना हमें फ्लूइड क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखो जैसे मैंने बताया मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का मतलब क्या है, m अपॉन टी, मास विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम में। ठीक है, तो m अपॉन टी। अब हमें पता है ये रिलेशन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हमारा m अपॉन v होता है, m अपॉन v होता है। ठीक है, m अपॉन v होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो P और V को मैंने इस साइड लिया, रो और V को, और M हमें चाहिए क्या, मास फ्लो रेट चाहिए, T से हम डिवाइड करेंगे। मैंने T से यहां भी डिवाइड कर लिया, यहां भी T से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या रो है, ये हमारा क्या था,
मास अपन वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम है तो एरिया इंटू लेंथ हम लिख सकते हैं इसको। देखना एक बार फिर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहां दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा ये आया कहां से। देखो मतलब आया कहां से, एक एक कॉन्सेप्ट को आप डिटेल से समझो, ताकि आपको अगर न्यूमेरिकल भी ऐसे आता है थोड़ा कि मास फ्लो रेट दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल भी इजिली कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। तो ये हो गया रो एरिया इंटू लेंथ, ये टी और टी। अब देखो ये रो है, ये हमारा क्या एरिया है, जो L अपान टी है, ये हमारा वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है कंफर्म है, तो इसलिए मैंने V से डिनोट कर दिया। यानी हमारा जो मास फ्लो रेट है वो कितना होगा, रो ए और V होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि रो ए वी कहां से आया, तब देखते हैं। तो मैंने मान लिया जो हमारा A1 ये है और मैंने A2 माना, दो क्रॉस सेक्शन हमारे हैं। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने मान लिया, इसका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है और इसकी डेंसिटी है वो कितना है, यानी 1 मान लिया। ठीक है, रो 1 मान लिया। इसी तरह A2, V2 एंड रो 2, ये तीनों मैंने कंसीडर कर लिया। इसके बाद देखते हैं जो हमारा मास पास हो रहा है सेक्शन ए से वो कितना होगा, रो A1 एंड V1, जैसा कि मैंने यहां निकाला हुआ है। इसी तरीके से जो जितना हमारा इंटर होगा फ्लूइड मास रेट उतना हमें बाहर मिलेगा। ये हमारा सेक्शन 2 के लिए हो गया। जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, जितना हम पानी डाल रहे हैं उतना पानी हमारा निकल रहा है, ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है, हमारी जो एनर्जी कहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा दोनों सेक्शन का पासिंग फ्लूइड होगा, मास फ्लो रेट होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ये हमें मिल गया कि क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी प्राप्त हो गई। बट अगर हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, इसके पहले जब दोस्तों मैंने प्रॉपर्टी बताया था, फ्लूइड की प्रॉपर्टी बताया, तो मैंने बताया था जो हमारी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है वो इस तरीके का फ्लूइड होता है जहां हमारा डेंसिटी जो होती है वह हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारी डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए 3D। कहने का मतलब वो हमारा स्टडी कंडीशन भी हो सकती है, वह भी हमारी अनस्टडी फ्लो के लिए है। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, जो हमारा फर्स्ट के लिए था, यानी फर्स्ट डी था। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए 3D फ्लो के लिए, वो हमारा स्टडी है या फिर अनस्टडी फ्लो है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कैसे जो इसका डेरिवेशन होगा कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D के लिए मैंने क्या किया, एक 3D ब्लॉक को कंसिडर किया ऐसे, जैसे हमारा ये एक तरीके से हमारा 3D पाइप है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये हमारा ए है, ये A डैश है, ये B है, ये C है, C डैश, D डैश, D डैश, पूरा मैंने इसका जो भी नेम था वो मैंने कंसिडर कर दिया। मैंने 3 एक्सिस इसके दिखा दिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये हमारे क्या एक्सिस हैं टोटल। ठीक है, तब जो मैंने एक्सिस दिखाया और मैंने इसकी मान लिया जो डेंसिटी है फ्लूइड का वो मैंने मान लिया रो है। ओके, जो मैंने एक क्यूब कंसिडर किया हुआ है, ये इसका लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा कंपोनेंट बना हुआ है एक्स वाई और जेड, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो एक्स में यू है, वी है, अरे एक्स के लिए यू मैंने मान लिया, और वाई के लिए वेलोसिटी वी है, और जेड एक्सिस के लिए वेलोसिटी डब्ल्यू है। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मास पासिंग होगा पर यूनिट टाइम, यानी मेरा मास फ्लो रेट होगा, वो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं 3D फ्लो के लिए। तो पहले हम बात करते हैं मास पासिंग पर यूनिट टाइम एक्स एक्सिस के लिए। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस से हमारा पास होगा फ्लूइड, तुम्हारी कौन कौन सी, यानी ए बी और सी और डी की बात कर रहे हैं हम, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, इस एक्सिस की ध्यान देना दोस्तों, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सिस की बात कर रहे हैं कि हमारा जो मास टाइम पास हो रहा है, मास पासिंग पर यूनिट टाइम जो हमारा फ्लूइड पास हो रहा है वो कितना होगा, ए बी और सी और डी कितना हो जाएगा, रो और यू, और उसका जो एरिया निकल के आएगा, एक्स तो हमारा है नहीं, ये हो गया कितना, डेल्टा वाई, और ये डेल्टा जेड होगा, यानी डेल्टा जेड हो गया। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये वैल्यू हमने में रो यू डेल्टा वाई और डेल्टा जेड मैंने कहां से रख दिया। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का, तो मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये कहां से आया।
फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये वैल्यू हमें कहां से मिला हुआ है। देखो हमने बताया कि मास पासिंग पर यूनिट टाइम यानी m/t यही हमारा है। देखो यही मैं डिस्कस कर देता हूं, जगह दोस्तों नहीं है थोड़ी, इतने में हो जाएगा। ठीक है, m/t है। अब हमें पता है जो हमारी डेंसिटी होती है डी रो इक्वल टू m अपान क्या होता है, v होता है। अगर हम रो और v को देखें यानी रो v इंटू एम इक्वल टू एम, हमें चाहिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए, मैंने टाइम को दोनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब मैंने टाइम को दोनों में डिवाइड कर दिया हमारा क्या वैल्यूम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ, और ये हमारा टाइम हो गया t और ये हो गया m/t। अब यहां से देखो ये हमारा क्या रो था, मैंने मान लिया रो है। अब ए क्या है, हमारा एरिया है। अब जो l/t है ये हमारी वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, इसको मैंने मान लिया वेलोसिटी है, ये m/t है। अब हमारा रो हमें पता है, रो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हमने u कंसिडर किया है। जो हमारा एरिया है इसके लिए, ब्लॉक के लिए, इस एरिया के लिए हमारा कितना होगा, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। अब आपको समझ में आ गया कि वैल्यू मैंने कहां से कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करें और कमेंट करें। ओके, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि मैंने बात कर लिया कि हमारा जो फ्लूइड पास हो रहा है एक्स एक्सिस में ABCD हो रहा है। ठीक है, अब ये फ्लूइड इंटर किया तो फ्लूइड आउटफ्लो भी तो होगा ना, बाहर भी जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर जा रहा है फ्लूइड इस एक्सिस पे बाहर जाएगा, क्योंकि एक तरीके से, ठीक है, यहां से एंटर किया, यहां से क्या बाहर जाएगा। जब ये फ्लूइड बाहर जा रहा है तो इतने डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर रहा है, ये देख रहे हो, जो ये डेल्टा एक्स है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे ना। तो मैंने मान लिया मास फ्लूइड पर यूनिट टाइम आउट हमारा कितना हो रहा है, A', B', C' और D' से। ठीक है, तो हमारा ये वेलोसिटी का हमारा जो मासिंग फ्लूइड था पहले इंटर वाला, फिर मैंने मान लिया जो हमारा डेल्टा एक्स कवर कर रहा है यानी डेल्टा एक्स रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड, किस पे रिस्पेक्ट में, एक्स का यानी डेल्टा एक्स हो गया। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, देखो तो अगर हम नेट की बात करें, ये हमारा नेट की बात करें, इंटर और जो हमारा बाहर निकल रहा है दोनों को हम क्या करें, माइनस करेंगे, तो हमें नेट पता चल जाएगा कि हमारा टोटल आउटफ्लो हमारा कितना हुआ। ठीक है, तो नेट मास ऑफ द फ्लूइड कितना है, रो यू डेल्टा वाई डेल्टा जेड माइनस, ये वैल्यू को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। जब ये वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस में जाएगा और ये साइन अंदर होगा, ये भी क्या हो गया, माइनस में वैल्यू मिल गई। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होते माइनस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड एंड डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स वाई और जेड हमें यहां से मिल गया जब हम बात कर रहे थे ए बी और सी डी से एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे तीनों एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का साइन डेल अपॉन डेल वाई के लिए रो। अब हम वाई एक्सिस के लिए वेलोसिटी हमने क्या माना था, v माना था, इसलिए v एक्स वाई जेड। इसी तरह जेड एक्सिस के लिए माइनस का साइन डेल अपॉन डेल जेड, इसके लिए वेलोसिटी मैंने माना था w, इसलिए w डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, यानी 1 2 3 हमें इक्वेशन मिल गई तीनों। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेट टोटल मास ऑफ द फ्लूइड कितना होगा, इसको क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। मैंने तीनों को ऐड किया, माइनस तीनों में कॉमन है, तो इसमें तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू, और ये एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन है डेल्टा का, इससे मैंने इसको बाहर कर लिया। यहां से हमें ये इक्वेशन मिल गई। ओके, अब देखें जो हमारा मास ऑफ द फ्लूइड है, मास ऑफ द जो फ्लूइड है रो इक्वल टू एम अपॉन वी, एम इक्वल टू रो वी, ये वी और हमारा क्या, ये वी वैल्यूम है ना। तो जब वी वैल्यूम है तो हमारे तीनों लेंथ लिया जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ठीक है, मैंने इसको कंसिडर कर लिया। ये हमारा मास ऑफ द फ्लूइड था। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम, जो हमारा फ्लूइड है हमने मास निकाला, अब रिस्पेक्ट टू द टाइम हम देख रहे हैं, मतलब जो टोटल इंक्रीज हो रहा है हमारा, सपोज देखो हमने तो फ्लूइड पास किया तो कुछ उसका खुद का भी तो होगा ना, फ्लूइड का मास खुद का भी तो कुछ होगा बेट, तो उसके कारण जो रेट हमारा जो इंक्रीज हो रहा है, यहां समझना दोस्तों, जो हमारा रेट इंक्रीज हो रहा है वो कितना होगा, टी के रिस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल टी, यानी रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और ये डेल्टा जेड। ओके, अब हम यहां अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वह जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड होती है। किस पे बेस्ड होती है, लिख देता हूं, कंजर्वेशन किस पे होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे जब भी डिपेंड है
कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो हमने टोटल निकाला था नेट, ये हमने टोटल मास जो निकाला था नेट का, और ये हमारा जो इंक्रीज हो रहा रेट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया इस इक्वेशन पे। जब इस इक्वेशन पे इक्वल किया तो देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहां से यहां दोनों कैंसिल हो गया। इस टर्म को मैंने इस साइड ले लिया, पूरा मैंने लिखा इस तरीके, तो क्या हो जाए, सारे पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो डी अपॉन डी टी रो डेल रो यू एंड रो वी एंड रो डब्ल्यू, ये हमें यहां से पता चल गया कि हमारी इक्वेशन एटलीस्ट क्या बन रही है जब 3D फ्लो के लिए। अब हमारे इसमें दो कंडीशन आती है। अब हम बात करते हैं पहले स्टडी के लिए। अगर हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन, ये तो हमें पता चल गया, अगर उसमें पूछ रहा है स्टडी फ्लो को दिखाओ या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो को दिखाओ, तो हम कैसे बताएंगे। देखो स्टडी फ्लो, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा स्टडी फ्लो आखिर में होता क्या है। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का, वो अगर मैं लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लो, क्योंकि मैंने इसमें बताया कि जो हमारी स्टडी फ्लो होते हैं वो क्या, उसमें क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा वेलोसिटी होता है और हमारा प्रेशर होता है और हमारी जो डेंसिटी होती है चेंज नहीं होती है विथ टाइम में, यानी डेल वी अपॉन डेल टी हमारा 0 होगा और पी भी 0 होगा और रो भी 0 होगा। ये हमारी होती है स्टडी फ्लो की कंडीशन। तो रो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारी होती है स्टडी फ्लो की कंडीशन के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब हम बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारी डेंसिटी होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है। जब हमारी डेंसिटी कांस्टेंट है तो हमने डेंसिटी को क्या किया, यहां से कॉमन लिया, डेंसिटी हटा दिया, तो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया किसके लिए, कि हमारा अगर जो हमारी इक्वेशन है अगर 3D है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो हमारा एटलीस्ट रिजल्ट स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है वह ओनली 2 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, ना कि 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, ओनली क्या है, 2 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी एक्स के लिए और वाई के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। अगर आपकी इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रीम फंक्शन हमारा कहता क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या कहता है कि स्ट्रीम फंक्शन इज स्केलर फंक्शन, ये हमारा स्केलर फंक्शन होता है ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट, यहां समझिएगा, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन। कहने का मतलब एक डायरेक्शन मैंने एक्स माना, एक वाई माना, दिस इज द राइट एंगल। इस कंडीशन में जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है इसको हम क्या साई से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना, साई से। अब हमारा जो फंक्शन है वो किसके एंगल में, एक्स के है और वाई के है। अब इसका हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेक्शन, जिसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट में मैंने मान लिया जो एक्स का वेलोसिटी मैंने मान लिया -v रहेगा और जो वाई का है ये u रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएट किया मैंने इस साई का, तो डेल साई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा -v और y के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा u। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, यही हमारा कहलाता है स्ट्रीम फंक्शन। ओके, अब देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन का दोस्तों वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, 2 डायरेक्शन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू द 0। तो u की वैल्यू हम पुट करते हैं और v की वैल्यू पुट करते हैं। हमने u की वैल्यू पुट किया साई के टर्म में, y में, ये u का वैल्यू हो गया, और इसी तरह v का वैल्यू भी पुट किया, ये मैंने v का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। इसमें 2 चीजें पूछता है आपसे, एक पूछता है रोटेशनल फ्लो कंपोनेंट के लिए, एक पूछेगा फॉर इरोटेशनल के लिए। देखो अब रोटेशनल की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा ओमेगा जेड होता है ना रोटेशनल के लिए, वो होता है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी वाई। ओके, तो ये हमें क्या होता है रोटेशनल कंपोनेंट के लिए होता है।
अब हमें क्या करेंगे, यहां से v की वैल्यू को पुट करेंगे और u की वैल्यू पुट करेंगे बार बार। u और v की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, देखो u की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों को क्या किया मैंने, पुट किया माइनस का साइन साथ। तुम्हारा जो रिजल्ट निकला वह निकला -1/2 डबल डिफरेंशिएशन साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डबल डिफरेंशिएशन साई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा था रोटेशन की कंडीशन रोटेशनल कंपोनेंट के लिए। अगर हमारा फॉर ई रोटेशनल है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ओमेगा जेड है ना वो हमारा 0 लिया जाता है। ठीक है, तो जब ओमेगा जेड 0 लिया जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे लैप्लास इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारा लैप्लास इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है तो हमारा जो फंक्शन होगा हमारा फंक्शन कहलाएगा स्ट्रीम फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, स्ट्रीम फंक्शन कहलाएगा फॉर द ई रोटेशनल फ्लो के लिए। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जो हमारा साई होता है, जो हमारा मतलब स्ट्रीम फंक्शन होता है, वो हमें बताता है कि हमारा फ्लो क्या है, रोटेशनल है या फिर ई रोटेशनल है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, ई रोटेशनल फ्लो होगा। पोटेंशियल कि मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक आज का क्या था, वेलोसिटी पोटेंशियल था। इसको हम क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले इसके डिफिनीशन के बारे में। अगर आपको डिफिनीशन समझ में आ गई वेलोसिटी पोटेंशियल की तो इजीली सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब देखो वेलोसिटी पोटेंशियल की मैं डिफिनीशन क्या कहती है कि वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ए स्केलर फंक्शन। एक तरीके का हमारा क्या स्केलर फंक्शन है, किसमें, स्पेस एंड टाइम, सच दैट, अब यहां समझिएगा, सच दैट इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। क्या करना है, जो निगेटिव डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूं। इसका मैंने एक्स डायरेक्शन लिया, वाई लिया और ये जेड लिया। इसकी मैंने वेलोसिटी को कंसीडर किया। एक्स में मैंने माना यू वेलोसिटी है, वाई के लिए वी माना और जेड के लिए डब्ल्यू माना। तो कह रहा है फॉर, जो अगर हम फॉर अनस्टडी की बात करें पहले, फाई हमारा क्या मिलेगा, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक्स वाई एंड जेड एंड टी। स्टडी के लिए टी हमारा हट जाएगा टी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो समझते हैं। अभी अनस्टडी फ्लो, जब मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था अनस्टडी फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो क्या होता है। अब स्टडी फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी और प्रेशर और डेंसिटी हमारी चेंज नहीं होती, किसके, विथ टाइम में, विथ टाइम में वह हमारा कहलाता है फंक्शन, हमारा क्या होता है, स्टडी फ्लो होता है। जस्ट इसी का उल्टा अनस्टडी फ्लो होता है, इसलिए हमने टाइम ऐड किया, इसमें विथ टाइम हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, अब हमारी डिफिनीशन क्या कहती है कि इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। इस निगेटिव कोई भी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, जो हमारा डिफरेंशिएशन लिया जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, वह कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखो मैंने निगेटिव कंसिडर किया, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी एक्स के लिए, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना होगा, यू हो जाएगा। इसी तरह v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, डेल फाई हमारा रहेगा y के रिस्पेक्ट में। इसी तरह w हमारा हो गया z के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा डिफिनीशन समझ में आ गया दोस्तों। ये इतना ही हमारा डिफिनीशन हमारा लिखता है कि ये क्या, इट्स निगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन एक्स वाई जेड के गिव द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी पोटेंशियल। ये तो होगी डिफिनीशन, आपको समझ में आ गई वेलोसिटी पोटेंशियल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। अगर हमारा फ्लो कैसा है, वो है इनकम्प्रेसिबल है। अब इनकम्प्रेसिबल बार बार वर्ड आता है, इसलिए कहता हूं दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर्टी का वीडियो नहीं देखा है मेरा, कि जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो जरूर देख लें। फिर बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल के लिए। अब इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है, यही होता है ना। अब बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए। ये हमारी इक्वेशन हमारी मिल गई। इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के लिए क्या होती है, डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स। जब मैंने 3D डिस्कस किया था, 3D कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में, वहां मैंने ये डेरिवेटिव किया हुआ है कि ये इक्वेशन हमारी कहां से बनी हुई। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0।
यहाँ u की, v की और w की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। u की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, v का वैल्यू पुट कर दिया और यहां से w का पुट कर दिया। तुम्हारा जो इक्वेशन बन गया देखो, डबल डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में, यानी फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल एक्स स्क्वायर, इसी तरह y और इसी तरह z। ये हमारी जो तीन इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन कैसी है, ये हमारा लैप्लास इक्वेशन है। हमारा कैसा इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन है। कहने का मतलब जो इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन को फॉलो करेगा वो हमारा फ्लो कैसा होगा, वो हमारा फ्लो कैसा होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। कैसा फ्लो होगा, इनकंप्रेसिबल, हमारा स्टेडी फ्लो होगा और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। यहां हमें प्रूव करना होता है कि लैप्लास इक्वेशन को जो हमारा 0 के बराबर होगा। आपको न्यूमेरिकल अभी मैं बताऊंगा। अगर आपको दोस्तों न्यूमेरिकल भी चाहिए इसका, कि जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम के पर्पज से, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ गया वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में। अब दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम फंक्शन, जो हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, और जैसे कि मैंने डिस्कस किया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, दोनों में रिलेशन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्ट्रीम फंक्शन को भी, वेलोसिटी फंक्शन को भी। अब बात करते हैं इसके रिलेशन के बारे में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हमने वेलोसिटी पोटेंशियल को देखूं तो हमारा क्या होता है, माइनस डेरिवेटिव होता है एनी डायरेक्शन इनटू द वेलोसिटी, ठीक है, दैट डायरेक्शन। तो u इक्वल टू माइनस का साइन फाई में, और v इक्वल टू माइनस डी फाई वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस तरह जो स्ट्रीम फंक्शन है वह u इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई डेल वाई, एंड v इक्वल टू माइनस डेल फाई अपन डेल एक्स। याद रखना दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है तो वीडियो जाके देख लेना, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों हमारे क्या है, अगर देखें इक्वल है, ये u इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने इसको इक्वल कर दिया, देखो इक्वल कर दिया ना। तो यही हमारा रिलेशन बताता है। जो हमारा फाई है एक्स के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा क्या माइनस डेल फाई, सॉरी डेल साई और डेल वाई निकलेगा। ठीक है, इस तरह v के रिस्पेक्ट में दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, माइनस का माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन फाइंड होगा फंक्शन के बीच में, स्ट्रीम फंक्शन के बीच में और वेलोसिटी पोटेंशियल के बीच में। वो स्ट्रीम फंक्शन के ऊपर है और पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि द प्रूव दैट स्ट्रीम फंक्शन जैसा कि साई एंड पोटेंशियल फंक्शन फाई आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि हमारा जो स्ट्रीम फंक्शन होता है और पोटेंशियल फंक्शन होता है, दोनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से। कैसे तो प्रूव करेंगे, देखो अगर हम देखें फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए जो हमारा डी फाई होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू हम यहां से कंसिडर करेंगे डेल फाई अपन डेल एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर डेल फाई ऑफ डी वाई एंड डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमें पता है, जो हमने पढ़ा था इस चीज के बारे में, कि जो डेल फाई और डेल एक्स हमारा बना है, ये क्या है, हमारा u है इक्विपोटेंशियल के लिए, माइनस का साइन के साथ माइनस u, यानी ये वैल्यू हमें पता है माइनस का v, u एंड माइनस v y के रिस्पेक्ट में। इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, यानी dy और अपन dx हमें कितना मिलेगा, माइनस u अपान v। ये वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन के बारे में। स्ट्रीम फंक्शन ये क्या साई है ना, तो डी साई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इस इक्वेशन को हमने फाइंड किया साई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो साई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जो हमारी माइनस वी का वैल्यू है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस को कंसिडर करते हैं, और जो वाई का है उसे म्यू से कंसिडर करते हैं। ऑलरेडी दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखा है स्ट्रीम फंक्शन का तो देख ले, ताकि आपको समझ में आए कि वैल्यू मैंने डायरेक्ट कहां से लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने माइनस का वी और ये हो गया u, यहां से मैं वैल्यू मिल गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी dy अपन dx हमें कितना मिल गया, v अपन u, क्योंकि इसको इक्वल करेंगे दोनों का साइन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोथ हमारा जो स्लोप है, ये भी हमारे तरीके का हमारा स्लोप फाइंड हुआ dy अपन dx, ये भी हमारा क्या स्लोप है, ये क्या था पोटेंशियल के लिए था, ये हमारा क्या था स्ट्रीम फंक्शन के लिए था। अगर हम दोनों स्लोप को मल्टीपल करें, यानी v अपन u इक्वल टू माइनस u अपन v इक्वल टू -1, ये मेरा जो -1 साइन शो कर रहा है कि हमारा जो दोनों फंक्शन है ना, उनका जो मल्टीपल है, जो उनका प्रोडक्ट है, वह कितना होगा, ऑर्थोगोनल होगा, जो हमारी वैल्यू -1 आ रही है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, आप दोस्तों देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको समझ, जो हमारा आज का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि स्केच द स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंटेड बाय साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट 1 and 2। कह रहा है कि
स्केच ड्रा करो स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट जो हमारा कर रही है साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी को एंड इट्स डायरेक्शन हमारा क्या होगा एट पॉइंट 1 और 2 पे। ठीक है दोस्तों, जो मैंने न्यूमेरिकल कंसीडर किया हुआ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपके एग्जाम पर्पस से जरूर देखिएगा, समझिएगा। ओके, अब देखो ये हमारा अगर इक्वेशन देखिए हमारी क्या है, सर्किल का हमारा इक्वेशन है, तो साई इक्वल टू हमारा क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने लेट कंसीडर कर लिया वैल्यू साई का 1 2 एंड 3 4 लाइक दैट मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं ये सर्किल हमारी है, अगर तीनों को मैं ड्रा करूं तो किस तरह ड्रा कर सकता हूं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्शन के साथ, ये भी 2 के लिए, ये हमारा 3 के लिए। जल्दी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड हमारा क्या कह रहा है, वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें पता है हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, स्ट्रीम कह रहा है। यहां ध्यान देना, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने कैसे स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन के लिए मैंने बताया था, स्ट्रीम फंक्शन के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप देखना होगा तो मैंने क्या लिखा था वहां, u इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा डिफरेंशिएशन है फाई साई के रिस्पेक्ट में डेल वाई होता है। ठीक है, और v हमारा क्या होता है, माइनस का साइन के साथ हम कंसीडर करते हैं फाई साई और dx का। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, तुम्हारा जो वैल्यू है डेल वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हमारा जीरो टर्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, इस तरह v में v इक्वल टू माइनस डी, ये हमारा डेल है साई एक्स के रिस्पेक्ट में, d माइनस का साइन है, माइनस का साइन d, और ये हमारा क्या हो गया डेल x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y हमारा जीरो हो गया, x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए माइनस का साइन 2x। ठीक है, ये वैल्यू में पुट हो गई। हमें पॉइंट कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 और 2 दिया हुआ है। जो 1 और 2 दिया है तुम्हारे u की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, y इक्वल टू, ये हमारा क्या x के लिए है, ये हमारा क्या y के लिए, तो y इक्वल टू कितना बट 2, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी 4 यूनिट पर सेकंड आ गई। इस तरह v के लिए कितनी आएगी -2, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, ये तो हमें फाइंड हो गया। अब हमें एक्चुअल में वेलोसिटी चाहिए ना, तो हमें क्या रिजल्टेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तुमने जो रिजल्टेंट फाइंड किया तो क्या होगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट में, तो u स्क्वायर की वैल्यू भी पता है हमें 4 है और v स्क्वायर की कितना है -2 है। दोनों को हल किया, कितना मिल गया √20, √20 को मैंने फाइंड किया 4.47 यूनिट पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि एटलीस्ट हमारी वेलोसिटी क्या थी। अगर हमें फाइंड करना है इसके एंगल को, तो tan थीटा हमारा क्या होगा, v अपॉन u होगा। v की वैल्यू पता है 2, u की वैल्यू पता है 4, यानी 1/2। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 यानी 1/2 आधा। अगर इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कैलसी से, तो 26 डिग्री और 34 मिनट हमें वैल्यू फाइंड होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य मंत्र। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो मैंने कंसीडर किया डायमेंशनलेस नंबर। डायमेंशनलेस नंबर से मतलब क्या है, जो भी हमारी फ्लूइड की कुछ ऐसे नंबर है, वैसे रेनॉल्ड नंबर हो गया हमारा, इसके बाद हम बात करें यूलर नंबर हमारा होता है, फ्रॉड नंबर होता है, तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जिससे हम डायमेंशनलेस नंबर करते हैं। डायमेंशनलेस नंबर कहने का मतलब ये भी, जो इनकी यूनिट होती है ये डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन से जो हमारे फ्लूइड के इंपॉर्टेंट नंबर है जिसमें हम कंसीडर करते हैं। पहला हमारा आता है रेनॉल्ड नंबर। बात करते हैं हम रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी को दिखाता है कि कोई भी हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी को दिखाता है कि हमारा फ्लूइड का फ्लो का कैसा है, वह फ्लूइड लैमिनर है या टर्बुलेंट है, या फिर हमारा फ्लूइड कैसा है, अनस्टेडी फ्लो है। अगर दोस्तों ये आप वीडियो नहीं जानते हैं कि लैमिनर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, तो दोस्तों मेरा पीछे का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, कि रेनॉल्ड नंबर हमारा दोस्तों रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स का और विस्कस फोर्स का। ओके, किसका रेशियो होता है, इनर्शिया फोर्स का और विस्कस फोर्स का। ये तो हो गई डिफिनेशन रेनॉल्ड नंबर की। अब हम बात करते हैं, पहले इसको हम डेरिवेट भी करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर तो डिफिनेशन हो गई इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। ओके, तुम्हारा जो इनर्शिया फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारा इनर्शिया फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास और एक्सेलरेशन को किस तरीके से टर्म में लिख सकते हैं, मास को d m/v, ये हमारा क्या डेंसिटी है, मास है, ये हमारा क्या वैल्यूम है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा d इंटू वी। ओके, यहां समझ में आ गया कि जो डेंसिटी हो गई ये हमारा वैल्यूम हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी डेंसिटी हो गई, ये वैल्यूम हो गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पर टाइम, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब मैंने डेंसिटी को रो लिखा और वेलोसिटी को वी लिखा, और जो वैल्यूम टाइम है उसको वैल्यूम के साथ कंसीडर किया। अब
ए और वी मैंने क्या लिखा हुआ है, ये हमारी एरिया, ये वेलोसिटी है। ये कहां से आया देखो, मैंने क्या बताया, वॉल्यूम पर टाइम। वॉल्यूम पर टाइम का मतलब क्या है, वॉल्यूम में 3 लेंथ होगी, एक लेंथ होगा, विड्थ होगा, ठीक है, यानी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ऐसे होंगे 3 चीज होंगी, पर टाइम मतलब टी होगा। अब 2 को हम क्या कर सकते, एरिया मान सकते हैं। मैंने मान लिया एरिया है। अब ये हमारा जो है ये क्या होता है, वेलोसिटी तो होगा ना, डिस्टेंस है अपन टाइम है, यानी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, ए एंड वी। आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो रो ए बी इंटू वी क्या हो गया, रो ए बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इनर्शिया फोर्स। अब बात करते हैं हमारा विस्कस फोर्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर आप नहीं जानते हैं कि विस्कस फोर्स क्या होता है फ्लूइड में, तो दोस्तों बार बार कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो पीछे मैंने ये सारी चीजें बता दी होंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो विस्कस फोर्स भी हमारे फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। जो हमारा फ्लूइड बह रहा होता है लेयर में, तो क्या होता है उसमें विस्कस फोर्स जनरेट होता है। ओके, क्योंकि हमारा फ्लूइड कैसा होता है, लेयर में होता है। जब लेयर में होता है तो शियर फोर्स लगेगा और विस्कस फोर्स भी इसमें क्या जनरेट होगा। ओके, तो हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस को हम कैसे गिनाते हैं, टाउ से, इंटू एरिया हमारा कितना हो गया, ए हो गया। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसके पहले मैंने देखा था कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अभी डी यू अपॉन डी वाई कैसे आया, ये भी मैंने बताया। ये हमारा क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एरिया ए हो गया। अब ये डी यू अपॉन वी लिख दिया और वाई को मैंने एल लिख दिया, इंटू ए, यानी म्यू वी ए अपॉन एल। ये हमारा फॉर्मूला यहां से मिल गया। दोनों को मैंने क्या किया, पुट कर दिया, इनर्शिया फोर्स को और विस्कस फोर्स को। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू एंड विस्कस फोर्स की वैल्यू। तुम्हारा आर ई का वैल्यू कितना आया, रेनॉल्ड नंबर कितना आया, रो वी एल अपॉन म्यू। इस तरीके से दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कहेगा कि रो की वैल्यू देगा, वी की वैल्यू देगा, एल की वैल्यू देगा, म्यू की वैल्यू देगा और कहेगा रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, और ये फिर पूछ लेगा उसका फ्लो किस तरह है। ओके, तो बात करते हैं फ्लो को हम कैसे पहचानेंगे। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम आती है तो हमारा जो फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो होगा। ओके, अगर 2000 से ज्यादा आती है वैल्यू तो हमारा फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर दोनों के बीच में वैल्यू हमारी एग्जिट करती है तो हमारा फ्लो कैसा होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं रेनॉल्ड नंबर के द्वारा कि हमारा फ्लो की कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं कुछ इससे सिग्निफिकेंट की और इसके एप्लीकेशन की। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यूज ये क्या करता है कि हमसे यूज करते हैं कि हमारा फ्लो कैसा है, लैमिनर फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मैंने लास्ट में लिखा है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ द इनर्शिया टू द विस्कस फोर्स। कहने का मतलब क्या है, देखो एक चीज फार्मूला ने आपने गौर किया, जो हमारा आर ई है ना, जो रेनॉल्ड नंबर है, ये हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ किसके, विस्कस फोर्स के। किसके फोर्स से, विस्कस फोर्स से। कहने का मतलब अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स हमारा फ्लूइड कैसा होगा, कम विस्कस होगा। देखो एक हम कंसीडर करते हैं जो हम मोबियल जिसे कहते हैं ना, यूज करते हैं। एक हम मान लेते हैं हमारा पानी है, कोई मैंने माना लिक्विड मान लिया, एक मैंने मान लिया वाटर है, ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड होता है इसकी क्या होती है, विस्कस प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, यानी विस्कस फोर्स इसमें ज्यादा होता है और देखते हैं कम एरिया कवर करता है, ठीक है। और वाटर क्या होता है, तुरंत हम उसको गिराते हैं वो क्या होता है, तुरंत ज्यादा फैल जाता है। तो ये विस्कस किसके कारण होता है, शियर फोर्स और विस्कस फोर्स के कारण होता है। तो इसी तरीके से इसकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। अगर कम आएगी तो विस्कस ज्यादा है, ज्यादा आएगी तो विस्कस कम है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अगर प्रीडोमिनेंट हमारा वैल्यू ज्यादा है विस्कस फोर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रेनॉल्ड वैल्यू की वैल्यू एग्जिट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या है, हमारा फ्लूइड का जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रू पाइप ऑफ स्मॉल साइज। जो भी हमारे फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहे हैं स्मॉल साइज से, तो हम वहां इसका क्या यूज देख सकते हैं। स्मॉल साइज से अगर हमारा कोई भी फ्लूइड निकल रहा है तो हमें पता चलता है, ठीक है। फ्लो थ्रू द लो स्पीड टर्बो मशीन, जो हमारी फ्लो है लो स्पीड टर्बो मशीन में हम देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन उसमें हमारा देखने को मिल जाता है रेनॉल्ड नंबर का। एंड मोशन ऑफ सबमरीन कंप्लीटली अंडर वाटर, जो भी हमारी अंडर वाटर सबमरीन है, ओके, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर का यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन है दोस्तों कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, थ्रू द पाइप से हमारा फ्लो हो पाएगा कि नहीं स्मॉल साइज में। हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड नंबर से उसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि हमारा फ्लो कैसा होगा, विस्कस भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट करती हैं। फ्रॉड्स नंबर, कि हमारे फ्रॉड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आपने इसके पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी दोस्तों बनाया हुआ है
कि हमारा रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं डिफिनीशन किसकी। इसका डिफिनीशन क्या कहता है कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। कहने का मतलब ये हमारा स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ओके, अब अगर रेनॉल्ड नंबर मैंने बताया था उसको हम किस लिए पढ़ते हैं। अब फ्रॉड नंबर्स हमारा जो है, फ्रॉड्स नंबर जो है इसको हम किस लिए पढ़ते हैं बताते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब मैंने बताया था कि हमारी जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स को हम किस तरह फाइंड करते हैं। देखो मैं एक बार फिर से आपको दोस्तों बता देता हूं। इनर्शिया फोर्स को हमारा क्या स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आप नहीं भूलेंगे किसका, इनर्शिया फोर्स का और ग्रेविटी फोर्स का। तो हमारा बात करते हैं इनर्शिया फोर्स की, एफ आई इनर्शिया फोर्स। हमारा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू क्या हो गया एक्सीलरेशन। ओके, अब देखो मास है हमारा, हमें पता है जो हमारी डेंसिटी होती है रो इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। यहां से मास की वैल्यू को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, रो इंटू वी। यही तो होगा ना, रो इंटू वी। यानी हम लिख सकते हैं इसको रो इंटू वी। ये हमारी डेंसिटी है, ये हमारी क्या वैल्यूम है, और ये हमारा क्या एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं, वी अपॉन टी, यानी वेलोसिटी पर टाइम। ओके, अब देखो ये हमारा रो है, रो वी। अब ये जो ये है ना वैल्यूम वाला, बड़ा वाला भी मैंने मान लिया टी, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यूम पर टाइम। अब वैल्यूम पर टाइम को देखो, जो हमारा वैल्यूम है उसको क्या 3 बार यानी लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा और पर टाइम होगा। इसको मैं एरिया लिख सकता हूं ना, इसको मैंने एरिया लिख दिया, तो मैंने एरिया डिनोट कर दिया ए। ओके, ए डिनोट कर दिया। अब एच अपॉन टी है यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी क्या वेलोसिटी हो, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रो वी, और ये हमारा हो गया ए वी, ये तो होगा, यानी रो ए वी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, रो हमारा क्या डेंसिटी है, ए हमारा क्या एरिया है और वी हमारा क्या वेलोसिटी है। तो इस तरीके से एफ आई हमारा जो है इनर्शिया फोर्स में कितना निकला, रो ए वी स्क्वायर निकला। और एफ जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। एम है इसी तरीके मास, रो ए एल हमारा, और जी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको बताया था भी एम को डिफाइन करके। तो इस तरीके से हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइंड होगा फॉर्मूला वो होगा वी अपॉन रूट एल जी। अब देखो जो हमारा, अगर हमारा जी क्या है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो एफ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी के, जी के है ना। यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो ये वैल्यू हमारी जो है ना फ्रॉड्स नंबर की कम आएगी। यही कह रहा है हमारा, यही कह रहा है ना। तो ये हमें याद रखना है, जहां भी प्रीडोमिनेंट होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वहां हमारा एग्जिट करेगा फ्रॉड नंबर। ठीक है, इसके पहले मैंने रेनॉल्ड नंबर भी ये चीजें डिस्कस किया हुआ है। अब देखो अगर एफ ई की वैल्यू कम आती है, लेस देन 1 आती है, तो हमारा फ्लो कैसा होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर इक्वल टू 1 आती है तो क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर एफ ई ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा जो फ्लो होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो क्या होता है और सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। अब बात करते हैं हम इसको कहां यूज करते हैं। जैसे कि हमारा फ्लो ओवर नॉच होता है, वियर है। अब देखो फ्लो हमारा हो रहा है नॉच पे या फिर वियर पे, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिट करेगा ना, तो इसलिए वहां हम इसका यूज करते हैं फ्रॉड नंबर का। या फिर हमारा कोई पानी है ओपन चैनल से फ्लो हो रहा है तो वहां भी हम फ्रॉड नंबर का यूज करते हैं। या फिर मोशन ऑफ ए शिप है इन रफ एंड टर्बुलेंट सी में हम वहां यूज करते हैं फ्रॉड नंबर्स का। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो डायमेंशनलेस हमारा नंबर है वो होता है यूलर्स नंबर। अब ये यूलर नंबर क्या होता है, देखो यूलर नंबर क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो, ये भी हमारा स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। इसमें क्या है, प्रेशर फोर्स एग्जिट कर रहा है, वहां इनर्शिया फोर्स था, ग्रेविटी फोर्स था, और हमारा यूलर में क्या होता है इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। तो हमें ये वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमने अभी निकाला है, रो ए बी स्क्वायर। अब प्रेशर है ना, प्रेशर फोर्स है तो पी इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां से क्या निकला, रो वी स्क्वायर, इसको मैंने नीचे कर लिया, पी है ये हमारा, देखो ये हमारा पी है। ठीक है, ओके, ये हमारा प्रेशर है, पी है। अब देखो रो पी अपान रो यानी डेंसिटी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी और रूट का प्रेशर इंटू
क्या, डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा होता है यूलर नंबर का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। अब इसको हम कहाँ देखेंगे, यूज करेंगे। देखो जैसे हमारा डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस, कोई भी हमारा डिस्चार्ज है वो ऑरिफिस से हो रहा है ना, कोई छेद से हो रहा है डिस्चार्ज, हमारा कोई छेद से हो रहा है, तो हम वहां इसका यूज करते हैं कि हमारा कितना प्रेशर फोर्स एग्जिट करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या है, जो हमारा यूलर है ना, यूलर ये हमारा आया वैल्यू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, यानी एग्जिट किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कितने कर रहा है, प्रेशर पे। यानी जहां भी प्रेशर फोर्स एग्जिट करेगा ना, प्रेशर फोर्स लगेगा, वहां हमारा करेगा यूलर नंबर का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां जाएगा, ये कहने का मतलब जहां प्रीडोमिनेंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रीडोमिनेंट होगी, तो वहां हम यूलर नंबर का यूज करेंगे। जैसे हमें डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस हो गया, बेस्ट एग्जांपल है। प्रेशर राइज ड्यू टू सडन क्लोज ऑफ वाल्व, कोई भी हमारा पानी फ्लो हो रहा है, हमने क्या किया, सडन उसको क्लोज कर दिया वाल्व को, तो हमें चेक करना पड़ेगा भाई कि हमारा पानी फ्लो किस तरीके से होगा, तो वहां भी हमें क्या, प्रेशर फोर्स हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से यूलर नंबर का हम यूज करते हैं। फ्लो वेबर्स नंबर, कि वेबर्स नंबर हमारे क्या होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, WE से डिनोट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी डायमेंशन लेस नंबर होते हैं इसके पहले, जैसे कि हमारा रेनॉल्ड नंबर हो गया, या फिर हमारा फ्राउड्स नंबर हो गया, और हमारा यूलर नंबर हो गया, इनके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। अब बात करते हैं कि हमारा वेबर्स नंबर हमारा क्या होता है। तो वेबर्स नंबर हमारा क्या है, यह हमारा एक तरीके का स्क्वायर रूट का रेशियो होता है जो हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। यानी हमारा जो क्या है, ये हमारा रेशियो होता है स्क्वायर रूट का इनर्शिया फोर्स का और सरफेस टेंशन का। ये तो हुई इसकी डिफिनीशन। अब बात करते हैं हम इसको कैसे डिराइव करेंगे फॉर्मूले को। ठीक है, अब देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनर्शिया फोर्स को, बार बार दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये वैल्यू मैंने कहां से लिखा, देखो इनर्शिया फोर्स Fi क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हमें पता है। अब ये मास है ना, हमें पता है हमारा रो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू v, ये वैल्यूम है, सॉरी वैल्यूम, ओके। यानी हमारा मास इक्वल टू क्या आ गया, रो और वैल्यूम v इंटू जो हमारा एक्सीलरेशन है, इसको क्या लिख सकते हैं, v अपॉन टी, ये मैंने बड़ा वाला v लिख दिया क्योंकि वैल्यूम है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रो, ये v और ये v अपॉन टी, ये वैल्यूम है ना। अब ये वैल्यूम पर टाइम है, वैल्यूम पर टाइम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो वैल्यूम पर टाइम यानी 3 बार लेंथ होगी इसकी, L B इंटू H मैंने मान लिया अपॉन टी। ये हमारा क्या है, एरिया है, ये हमारा क्या एरिया है, मैंने मान लिया एरिया है दोस्तों मेरा। अब ये हम क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो क्या हो गया कहने का मतलब, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी रो v और एरिया इंटू v, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, रो a v स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है यहां, समझ में आया, आ गया होगा। अब इसी तरीके से सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हमारा कितना होगा, हमने बताया था सरफेस टेंशन का, अगर वीडियो आपने देखा होगा, क्या बताया था, फोर्स इंटू एल, लेंथ होता है, ठीक है, T इक्वल टू F/L लेंथ होता है। तो सरफेस टेंशन फोर्स ये हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू एल, तो ये वैल्यू मैंने एग्जिट किया है ना। देखो अब इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया इनर्शिया फोर्स की एंड सरफेस टेंशन का वैल्यू, तो ये हो गया हमारा रो, ए को मैंने फिर अगेन चेंज कर दिया एल इंटू एल में, और ये वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है, तो रो एल स्क्वायर और वी स्क्वायर रो इंटू एल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रो एक एल से एक कैंसिल हो जाएगा, तो रो एल वी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा क्या, सिग्मा, ठीक है। तो इस तरीके से वी स्क्वायर हमारा बचेगा, इसको मैंने नीचे लिया, तो रो सिग्मा अपान रो इंटू एल, ये हमारा फॉर्मूला यहां से वेबर नंबर का हमें मिल गया। अब देखो वेबर नंबर का हम यूज कहां करेंगे, जैसे कि मैंने हर एक को बताया कि रेनॉल्ड नंबर का यूज हम कहां करते हैं, फ्राउड नंबर्स का यूज कहां करते हैं, और यूलर नंबर का यूज कहां करते हैं। वेबर नंबर का यूज हमारा वहां होगा जहां सरफेस टेंशन एग्जिट करेगा। जैसे कोई भी हमारा मूवमेंट हो रहा है, वो कैपिलरी मूवमेंट है, तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं, वेबर नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर हमारा क्या है, जो हमारी ब्लड फ्लो होता है वेन्स में एंड आर्टरी में जो फ्लो होता है, वो भी हमारा क्या है, वेबर नंबर का ही एग्जाम्पल है। यहां हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कैपिलरी मूवमेंट हो गया हमारा, या फ्लो ऑफ ब्लड हो गया वेन्स में एंड आर्टरी में, तो ये हमारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं लास्ट जो हमारा होता है मैक नंबर, ओके, कि हमारा मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर भी हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है ऑफ द इनर्शिया फोर्स का और इलास्टिक फोर्स का, ठीक है।
अब समझ में नहीं इलास्टिक फोर्स कहां से आ गया, ठीक देखते हैं। तो इनर्शिया फोर्स का भी मैंने डिस्कस किया, रो ए वी स्क्वायर, और इलास्टिक फोर्स का सीधे है के इंटू ए को मैंने एरिया को लेंथ में कन्वर्ट किया तो के एल स्क्वायर हो गया। दोनों वैल्यू को मैंने पुट किया, हल किया, सॉल्व किया, ए एरिया है, ये एल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वी अपन के अपन पी आ जाएगा। यानी इसको हम सी मान सकते हैं, हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए फ्लूइड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए फ्लूइड, फ्लूइड में जब हम क्या करते हैं, आवाज जो बोलते हैं तो हमारी आवाज कहां तक जाएगी, कहां तक नहीं पहुंचेगी, ये मैक नंबर ही हमारा डिसाइड करता है। ओके दोस्तों, ये हमारा होता है वी अपन सी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जहां भी वेलोसिटी ऑफ साउंड का मैटर रहेगा, के अपन सी आएगा, प्रीडोमिनेंट वैल्यू होगी, वहां हम यूज करेंगे मैक नंबर का, ठीक है। हाई वेलोसिटी फ्लो इन ए पाइप, हमारा हाई वेलोसिटी पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वहां मैक नंबर का यूज करेंगे। मोशन ऑफ मिसाइल्स हो गया और हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स हो गए, यहां हम यूज करते हैं मैक नंबर का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।